हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का डाउनलोड मैसेज क्या आ रहा है डिवाइन की तरफ से एंड किन के लिए आ रहा है। आफ्टर दिन टैरोट के माध्यम से देखेंगे आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे क्या आ रहा है एंड उसके बाद कुछ एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि आज का डाउनलोड मैसेजेस क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। तो आज का डाउनलोड मैसेज किसी डिवाइन फेमिनाइन के लिए आ रहा है कि उनकी जो कंडीशन है उसको लिफ्ट अप किया जा रहा है, यानी कि ऊपर उठाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि वो एक लो एनर्जी से एक हाई एनर्जीज में जा रही हैं या फिर लो कंडीशन से एक हाई कंडीशन में उनको, यानी हाई कंडीशन यानी एक लग्जीरियस लाइफ की तरफ, एक अबंडेंट लाइफ की तरफ उनको भेजा जा रहा है, यानी उनकी लाइफ को लिफ्ट अप किया जा रहा है। ठीक है, तो एक ये डिवाइन फेमिनाइन स्पिरिचुअल बीइंग हो सकती हैं। ठीक है, बहुत या जर्नीस में हो सकती हैं किसी। ओके, तो एंड इनकी जो लाइफ थी पास्ट में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं लो थी, यानी कि हर तरीके से लो कह सकते हैं। इनकी हेल्थ भी बिल्कुल उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लोगों के साथ इनका कनेक्शन भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, यानी कि हर तरीके से इनकी कंडीशन, मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशन थी। इन लोग इनको फॉर ग्रांटेड लेते थे। तो कई बार आप देखते हैं ना, फॉर ग्रांटेड आप हो, कहीं पर प्रेजेंट हो आप एंड आपको मतलब आपकी प्रेजेंट को वैल्यू नहीं किया जा रहा है, यानी कि आपकी प्रेजेंस को वैल्यू नहीं किया जा रहा है। ऐसे दिखाया जा रहा है कि आप बिल्कुल वैल्यूबल नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपका होना नहीं होना एक बराबर है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी आपके साथ घटित हुई हैं एंड ये कोई बाहर के लोग नहीं, ये आपके अपने हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने आपको मिस ट्रीट किया, यानी मिसबिहेव भी किया, आपके साथ मिस ट्रीट भी किया एंड आपकी जो कहते हैं ना, आपका मतलब आप जितना आपसे काम निकल सके उतना काम भी करवाया है, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी बिल्कुल नहीं किया कि आप काबिल हो किसी चीज़ के, जबकि आपका मतलब कहते हैं डिसरिस्पेक्ट की है। आपकी जो गिफ्ट्स हैं या फिर जो आप जिस चीज़ के काबिल हो उसकी डिसरिस्पेक्ट की है। ठीक है, जबकि उन्होंने फ़ायदा भी उठाया लेकिन डिसरिस्पेक्ट भी की है उसकी। ओके, तो आप यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा वेल बिहेव्ड, एक नेचुरल पर्सन दिख रहे हैं, वेल बिहेव्ड, यानी ये चीज़ें आपके अंदर जन्म से ही हैं कि आप एक वेल बिहेव्ड बहुत ज़्यादा इंसान हो, शांत टाइप के इंसान हो, अपने काम से काम रखने वाला इंसान हो एंड कोई आपसे हेल्प मांगे तो आप तुरंत उसकी हेल्प करते हो, लोगों की हेल्प करते हो एंड आप फॉर ग्रांटेड वाली जो एनर्जीज होती है ना, कि आपको लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों के लिए सर्व करते हैं। बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है आपकी एनर्जीज। ठीक है, एंड नेचर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं, जीव जंतुओं से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन आपकी जो पास्ट की जो सिचुएशंस रही है, जो भी कंडीशंस रही है, उस सभी कंडीशंस में आपने धैर्य को खोने नहीं दिया। आपने जो कहते हैं ना, आपका जो पेशेंस लेवल है उसको कभी भी खोने नहीं दिया एंड आपने अपनी पेशेंस को बना कर रखा है एंड उसकी वजह से आपने हर परिस्थिति में एडजस्ट किया है, अपने आप को संतुलित रखने की कोशिश की है एंड कोई भी गलत कदम नहीं उठाया है। जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपके कार्य हैं, जो आपके वैल्यूज़ हैं, ठीक है, आपने उसको पूरी तरीके से निभाया है। ठीक है, एंड किसी भी चीज़ की आपने डिसरिस्पेक्ट नहीं की है एंड किसी भी वैल्यूज़ को अपनी ख़राब नहीं होने दिया किसी वजह से, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी है, लोग मेरे साथ ऐसे हैं, तो मुझे इस चीज़ को अपनी लाइफ में नहीं रहना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर देना चाहिए। तो लेकिन आपने इसके बावजूद भी कभी भी अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं किया, आपने कोई भी गलत स्टेप नहीं लिया, आपने हर परिस्थिति में अपने पेशेंस को बना कर रखा है। तो राइट नाउ यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, डिवाइन ने आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करने का फैसला लिया, यानी कि आप एक डिवाइन बीइंग तो हैं या डिवाइन फेमिनाइन है एंड जैसा मैंने बताया कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नीज में भी हो सकती हैं। तो राइट नाउ अब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस का टाइम आ गया, चेंजेस का टाइम आ गया है कि आपको इस लो कंडीशन से एक हायर कंडीशन जो आप डिज़र्व करते हो एंड जिस चीज़ के लिए ईश्वर ने आपको चूज़ किया हुआ है, जिस चीज़ के लिए ईश्वर ने आपको बनाया हुआ है, तो राइट नाउ अब आपको उस कंडीशन में, उस एनर्जीज में डाला जाए। तो अब आपकी जो एनर्जीज है या फिर जो भी आपकी सिचुएशन है, कंडीशन है, उसको लिफ्ट अप किया जा रहा है, एक लो से एक हाई
एनर्जीज में या कंडीशंस में आपको डाला जा रहा है, या इस वे पर आपको मतलब उस प्रोसेस में डाल दिया गया है। एंड कहीं ना कहीं आप उस प्रोसेस के मिड में भी आगे हो, एंड कुछ ही दूरी पर आपकी जो डेस्टिनेशन है या फिर एक लग्जरियस लाइफ है वो कुछ ही दूरी पर रह गई है। ठीक है, तो ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज है कि उनकी लो एनर्जीज को पूरी हाई एनर्जीज में कन्वर्ट किया जा रहा है बाय डिवाइन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैरोट के माध्यम से कि उसके माध्यम से क्या एनर्जीज आ रही है। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। पहला है 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स रिवर्स बैक आए हैं दोनों ही कार्ड, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 2 ऑफ कप्स आया है, 6 ऑफ कप्स आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, द हेरोफेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस, एंड बॉटम इज़ द सन, एंड उसी के नीचे है 9 ऑफ कप्स। ठीक है, तो ये मैसेज, ये कार्ड्स हैं टैरो के माध्यम से। तो चलिए मैं मैसेज बता देती हूँ कि क्या मैसेज आ रहा है। देखिए, तो यहाँ पे जस्टिस हो रहा है आपकी लाइफ में कि जो भी चीज़ें आपके साथ गलत हुई हैं, जो भी चीज़ें अनफेयर हुई हैं आपकी लाइफ में, आपके साथ चीज़ें जो भी गलत हुई हैं उसमें आपको जस्टिस दिया जा रहा है। यहाँ पर जस्टिस कार्ड आया हुआ है, साथ ही साथ 666 की एनर्जीज भी आई है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि आप सोलमेट जर्नीस में हो सकते हैं, क्योंकि सोलमेट की वाइब ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। तो आप सोलमेट जर्नीस में हो सकते हैं। ठीक है, आपके जो सोलमेट हो सकते हैं उनसे आपकी कोई ना कोई मेमोरीज़ हो आपके जीवन में। ठीक है, यानी आपके चाइल्डहुड से संबंधित कोई ना कोई मेमोरीज़ हो उनके साथ। ठीक है, एंड आप दोनों का जो प्यार है इक्वल गिवन टेकिंग वाला प्यार है, बैलेंस्ड यानी संतुलित यानी बराबर है आप दोनों का एक दूसरे के लिए। जो भी भाव है, जो भी प्यार है या जो भी इमोशंस है एक समान है, एंड आप दोनों के इस रिश्ते को डिवाइन या एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो राइट नाउ जो आपकी कंडीशंस चेंज हो रही हैं वो चेंज होने का टाइम आ गया, क्योंकि आपकी जो जर्नी का मेन जो पर्पज़ है आपको वहाँ तक ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको हर प्रकार की डिप्लोमेटिक सिचुएशन से बाहर निकाला गया है, हर प्रकार की इनमेच्योर एनर्जीज से बाहर निकाला गया है, कि यानी कि आप सर्व किए जा रहे हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं जिसका लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, एंड आप ऐसी जगह पे भी सर्व कर रहे हैं जहाँ से आपको कुछ भी रिटर्न बैक नहीं मिल रहा है। तो राइट नाउ आपको इस तरीके की सिचुएशन से आउट किया गया है, आपको समझाया गया है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को कहाँ यूज़ करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, एंड हर प्रकार की कन्फ्यूज़न स्टेटमेंट से निकाला गया है कि आपको किस तरीके की चीज़ों में रहना चाहिए एंड किस तरीके से फैसले लेने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें भी की गई हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस लाए गए हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस भी हुए हैं। ठीक है, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि आप हर प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट से खुद को दूर रख रहे हैं। ठीक है, एंड हर प्रकार के कंपटीशन से अपने आप को दूर रख लिया है, आपने दूर कर लिया है, एंड अपनी सुरक्षा एंड अपनी सेफ्टी एंड आप अपने जो कहते हैं अपने आप को ग्राउंडेड रख रहे हैं, साथ ही साथ अपना जो कहते हैं ना अपने औरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन एनी एट ऑल कॉस्ट, यानी हर मतलब मूल्य पर। यानी आपको अब सबसे बड़ा ही लग रहा कि मेरा ऑरा है, मेरी एनर्जी पूरी तरीके से सेफ रहे, सुरक्षित रहे, एंड मैं इस ऑरा में अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित रख सकूं, एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ को बैलेंस में भी लाया जा रहा है, यानी इक्वल गिवन टेकिंग वाला एनर्जीज में डाला जा रहा है, ताकि आपको समझ आए कि अपनी एनर्जीज़ को, अपने कार्यों को वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से आपको रिटर्न बैक मिले, आपको वैल्यू मिले, आपको रिस्पेक्ट मिले, एंड आपकी जो प्रेजेंस है उसका महत्व हो। तो आपको ये सिखाया जा रहा है, एंड इस तरीके की चीज़ों में आपको बैलेंस में लाया जा रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप अपने पर्सन से भी रीयूनाइट होने वाले हैं, यूनियन में आने वाले हैं, आप दोनों कनेक्ट होने वाले हैं एक दूसरे से एनर्जीज में, एक दूसरे की एनर्जीज में। ठीक है, एंड यहाँ पे डिवाइन वर्क कर रहे हैं पूरी तरीके से, एंड आपकी लाइफ में जस्टिस भी आ रहा है, बहुत तेज़ी से ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, एंड डिवाइन ने हर प्रकार के एंजाइटी से, स्ट्रेस से, फियर से, डिप्रेशन से, नेगेटिव थॉट से, या फिर इंसोम्निया जो आप रातों को जाग जाग कर बैठे हैं, रोए हैं, उस तरीके की सभी चीज़ों से आउट कर दिया है, बाहर निकाल दिया है, एंड आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है बहुत तेज़ी से। एंड यहाँ पे बॉटम
जैसे मैंने बताया द सन आया है, तो द सन का मतलब है आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी पॉजिटिविटी, फन, वेल्थ, ठीक है, वार्मथ, सक्सेस एंड वाइटलिटी बहुत सारी आ रही है। तो सन अपने आप में ही एक फुलफिल एंड बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड कार्ड है। इसके बाद और भी किसी कार्ड को निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिल्कुल लाइट ही लाइट आपकी लाइफ में है एंड बहुत सारी खुशियाँ हैं। इसके नीचे ही है हमारा 9 ऑफ कप्स, यानी कि आपकी हर प्रकार की विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपकी हर इच्छा को पूर्ण किया जा रहा है, हर मैनिफेस्टेशन को धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जिस भी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी से उनकी लाइफ को पूरी तरीके से लिफ्ट अप किया जा रहा है, हर एरिया में बैलेंस में डाला जा रहा है, उनको चेंजेस लाया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है एंड चीज़ों को सिखाया जा रहा है कि लाइफ को किस तरीके से जिया जाता है एंड किस तरीके से हैंडल किया जाता है एंड किस परिस्थितियों में कैसे रहा जाता है एंड कहाँ पर आपकी वैल्यू होनी चाहिए, कहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको सिखाया जाता है। कहाँ पे अपनी प्रेजेंस को रखना चाहिए एंड कहाँ पर, जैसे कहते हैं ना, जहाँ पे आपकी वैल्यू ना हो वहाँ से उठकर चले जाना चाहिए एंड ऐसी जगहों पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए जहाँ पे आपकी बिल्कुल वैल्यू ना हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं एंड आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीख भी गए हो। एंड जैसे मैंने बताया कि आप अपने आप को विनिंग एट ऑल कॉस्ट में रखना चाह रहे हो, यानी कि हर हाल में अपने आप को, यहाँ पे सुरक्षा की बात आ रही है, अपने आप को सुरक्षा के घेरे में रखना चाहते हो, अपने बैलेंस को बना के रखना चाहते हो एंड आपका जो कार्य है उसके लिए पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर करके रखना चाहते हो कि जो भी डिवाइन ने आपको जिस भी कार्य के लिए चूज़ किया है उसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार भी हो, डेडिकेटेड भी हो एंड सरेंडर्ड भी हो, ठीक है। यानी अपने आप को सरेंडर कर रखा है आपने डिवाइन को। यहाँ पे मैंने 11 की एनर्जीज भी देखी है, ठीक है। तो ये है एनर्जीज डिवाइन फेमिनाइन की, कि उनके जीवन में ये सारी चीज़ें घटित हुई हैं, उनको लोगों ने फॉर ग्रांटेड बहुत ज़्यादा लिया है, उनकी एनर्जीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है एंड उनके वेल बिहेवियर नेचर का एंड उनके डाउन टू अर्थ नेचर का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। तो उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों घटित हुई हैं, उनको डिवाइन ने क्या क्या चीज़ें सिखाई हैं, ये सारी चीज़ें उनके साथ घटित हुई हैं, ठीक है। एंड उनकी लाइफ की एनर्जीज है, जो भी कंडीशन है उसको पूरी तरीके से लिफ्ट अप किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें सिखाकर, उनके विजडम ज्ञान को बढ़ाकर, ठीक है, एंड उनकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाकर, उनके प्रोग्रेस को बढ़ाकर, उनकी ग्रोथ को बढ़ाकर, ठीक है। तो ये मैसेज चलिए देख लेते हैं उनके लिए एक दो मैसेजेस, एंजल्स मैसेजेस और क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला एंजल्स मैसेज आया शुरुआत, यानी बिगनिंग। तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स की बिगनिंग हो गई, क्योंकि यहाँ पे आशीर्वाद कार्ड भी आया है, तो आपकी लाइफ में ईश्वर की ब्लेसिंग्स की बिगनिंग हो गई है, ठीक है। तो कंग्रेचुलेशन, एंजॉय इट एंड बैलेंस रखिए अपने आप को, बैलेंस रहिए एंड जो भी कार्य ईश्वर ने आपको दिया है उसको पूरे दिल से करिए, ठीक है, ताकि आपकी अबंडेंस और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाए। एंड उसके बाद आया रियलाइजेशंस, यानी कि जो भी चीज़ें हुई हैं आपको सारी रियलाइजेशंस में डालने के लिए हुई है कि आप क्या हैं एंड आपकी क्या वैल्यू है एंड आप किस पोजीशन के लिए बने हो एंड आपको किस तरीके से सर्व करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं एंड आपको रियलाइजेशंस में डाला गया, ठीक है। एंड उसके बाद आया क्वीन, यानी कि आप क्वीन है, यानी डिवाइन फेमिनाइन है, तो यू आर द क्वीन, ठीक है। तो ये है मैसेज, होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं एंड डिवाइन ने आपको किस कार्य के लिए चूज़ किया है, तो उसको पूरे दिल से करिए, इसको पूरे दिल से निभाइए एंड अपनी जर्नी को मतलब इन्जॉय भी कीजिए एंड अपने सोल पर्पस पे के लिए भी कार्य कीजिए एंड हर रूप में अपनी लाइफ को बैलेंस रखिए, ठीक है। तो अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। So take care all of you, keep smiling and have a nice time always. Take care.